श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 502 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 17। जय महाकाल। आज 15 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के केवल 92वें दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को किस प्रकार जाना जाता है और वह क्षेत्रज्ञ कैसा है उसके विषय में 12 से 18वें श्लोक तक बड़ा ही सविस्तर वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो परमात्मा कैसा है? तज्ज्योतिषाम अपि ज्योतिः, वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है। तमसः परमुच्यते, और अज्ञान माने माया के अत्यंत परे कहा गया है वो परमात्मा, उच्यते कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो है कहाँ? तो कहते हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह सबके हृदय में विराजमान है। आइए भगवान की कृपा से और अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग अम्ब त्वाम अनुसंधामि, हे माँ हम आपका अनुसंधान करते हैं। स्वांत सुखाय मोरे मन प्रबोध जेहि होई, और अंतःतम शांतये, और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान है ना उसको नष्ट करने के लिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता माँ के प्रत्येक श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। एक एक श्लोक हमें जगाता है। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योतिः, इस ब्रह्मांड में जो कुछ प्रकाशमय पदार्थ है ना उन सबको प्रकाशित करने वाला एकमेव प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। यहां पर भगवान को प्रकाश कहा गया है, इसके अनेक कारण हैं। प्रकाश में मनुष्य निर्भय हो जाता है, ये तो पहला कारण है। प्रकाश में ही आनंद मिलता है। ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश में ही स्वच्छता अस्वच्छता दिखाई देती है महाराज। प्रायः हिंसक पशु भी प्रकाश में अपनी खाद्य पर हमला नहीं करते। किसी का शोषण करना हो ना तो उसको अज्ञान में अंधकार में रखना पड़ता है। दूसरों को अज्ञान में अंधकार में रखे बिना दूसरों का शोषण हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना इस बात को। वह पारमार्थिक क्षेत्र हो, वह व्यावहारिक क्षेत्र हो या वह राजनैतिक क्षेत्र हो, दूसरों का शोषण करना है ना तो उसको पहले अज्ञान में रखो। हमारा देश जब ज्ञानी था, घर घर में उपनिषदों को गाया जाता था, घर घर में गीता को गाया जाता था, महाभारत भागवत रामायण ये गाया जाता था ना, तब हमारा जो देश था महाराज बस सोने की चिड़िया थी, वैभव संपन्न था। वह आध्यात्मिक दरिद्र नहीं था, बौद्धिक दरिद्र नहीं था। आज हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि हमारी संस्कृति का लोप हम ही कर रहे हैं। अभी भी हमारी संस्कृति जीवंत है। अब उस संस्कृति को हमें क्या करना है? और प्रज्वलित करना है। हमें यज्ञों के द्वारा, हमें गुरुकुलों के द्वारा, हमें पुनः इन संस्कृति को हमें क्या करना है? पुनः उसको प्रज्वलित करना है। घर घर में गीता का ज्ञान होना चाहिए। घर घर में रामायण की, भागवत की कथाएं गानी चाहिए। हाँ महाराज, तभी हमारी संस्कृति इतनी प्यारी है, इतनी पावन है। हमें तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि आज का युग यदि ऐसे रहा तो हमारे संस्कृति का क्या होगा। लेकिन भगवान अब सबके हृदय में जाग रहे हैं। भगवान सबको अब जगा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां जब आती है ना तभी मनुष्य जागता है। और आज हमारा भारत देश इसका अनुभव कर रहा है। जागेंगे हम लोग, इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग, हम अपने संस्कृति का उदो करेंगे। हम अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। हम ही इतने हैं, अपने को भगवान को आने की अब तक कोई जरूरत नहीं। भगवान को जब आना हो तब आ जाएंगे। लेकिन हम जागेंगे ना, हमारे भीतर तो परमात्मा जागना चाहिए। धर्म के प्रति प्रेम जाग जाए ना तो भगवान जाग गए, ऐसा समझ लो। दूसरों का शोषण करना हो तो उसे अंधकार में रखा जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारे संस्कृति को यहाँ पर नष्ट किया गया। इसलिए आज हम बिखर गए हैं। पुनः हमको एकत्रित करना हो, इकट्ठे होना हो तो अपनी संस्कृति का हमें उदो करना होगा महाराज। ध्यान रखना, जहां प्रकाश है वहां आनंद है, वहां सुख है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। ध्यान रखना, हमारे हृदय में जब तक किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तब तक हम उस वस्तु के विषय में दुखी रहते हैं, और ज्ञान होते ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। अंधकार अज्ञान वस्तु को ढकता है और ज्ञान प्रकाश वस्तु को प्रत्यक्ष हमारे समक्ष प्रकट करता है। अतः कहा है कि अज्ञान में, अंधकार में दुख है और ज्ञान में, प्रकाश में सुख है। हमारे भीतर जो 10 इंद्रियां है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वे सब अपने विषयों को ही प्रकाशित करते हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है, विषय करण सुर जीव समेता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक प्रकाशम, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवध पति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है।
विषयों को इंद्रियां प्रकाशित करते हैं और इंद्रियों को उनकी देवता प्रकाशित करते हैं और उनके देवताओं को जीवात्मा प्रकाशित करता है और यह जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीवलोके, ऐसा भगवान ने कहा है। अर्थात समस्त जड़ प्रकाश है और परब्रह्म श्री राम परमात्मा प्रकाशक है। इस संसार में जो कुछ प्रकाशमान है, ये तारे, ये चंद्र, ये सूर्य, ये अग्नि, ये इलेक्ट्रिसिटी, आकाश में चमकने वाले विद्युत, ये वो सब उस परमात्मा से ही प्रकाशित हो रहे हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि सूरज में कितनी उष्णता है, कितनी उष्णता है सूरज में, कोई नाप सकता है क्या? विज्ञान ने अनुमान लगाया, ध्यान रखना, सिर्फ अनुमान लगाया है कि सूरज में 6000 अंश सेंटीग्रेड इतना तापमान होता है। 6000 अंश सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड में पानी उबलने लगता है महाराज। सूरज तो 6000 गुना उसका प्रकाश और उष्णता बढ़ी है। इसलिए तो वह पृथ्वी से बहुत दूर होने पर भी उसकी उष्णता हमें जलाती है। और न जाने ऐसे कितने सारे सूरज इस ब्रह्मांड में लटक रहे होंगे, कोई अनुमान है उसका? सब कल्पनातीत है। किंतु श्रुति कहते हैं उस परमात्मा को न सूर्य, न चंद्र, न तारे, न अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वही प्रभु इन सबको प्रकाशित करता है। भगवान ने कहा यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, वह सब मेरा ही तेज है अर्जुन। भगवान जड़ प्रकाशक भी है और चैतन्यमय प्रकाश भी है। वह जड़ जो प्रकाश आपको, वही परमात्मा है और वह चैतन्यमय प्रकाश भी है। अग्नि में उष्णता भी होती है और अग्नि में प्रकाश भी होता है। वह शरीर के बाहर भी प्रकाश के रूप में है और शरीर के भीतर भी। वह तो महाराज प्रेरक के रूप में है। प्रकाशित शरीर को भी वो प्रकाशित कर रहा है और विश्व को भी वह प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश में चैतन्य स्वरूप जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाता है ना, तब यह देह तुरंत ही उसी क्षण ठंडी हो जाती है। देह की सब गतियां रुक जाती है। बाहर भी अग्नि के शक्ति विद्युत पर ही इस संसार के 99% कार्य चल रहे हैं। अरे सब ऊर्जा, आज जो कुछ भी विज्ञान में, समस्त विज्ञान इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही तो निर्भर है। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह सब इलेक्ट्रिसिटी ना होना तो अभी यहाँ मुर्दा हो जाएंगे सब। ध्यान रखना है, सब किसके? विज्ञान ने इस विद्युत के कारण ही सब विकास किया है। हाँ महाराज, आज विद्युत की शक्ति को विज्ञान ने खोजा है। हम आज विद्युत के बिना आनंद मंगल में जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे भीतर भी चैतन्यमय विद्युत ही कार्य कर रही है। वही हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि को एवं हृदय आदि को चला रही है, वही चला रही है। उसके ऑफ होते ही शरीर की सब गतियां, सब क्रियाएं रुक जाती है। अग्नि से ही जीवन माने पानी बनता है। अग्नि से ही तो जीवन का अर्थ है पानी बनता है और वही सबका जीवन है। इसलिए भगवान कहते हैं वह ज्योति ही परमात्मा है। वस्तु कितनी भी मूल्यवान होवे, किंतु जब तक उसके महात्म्य को नहीं जानते हैं ना, तब तक उसका महत्व नहीं समझ में आता। इसलिए इस विद्युत के महत्व को, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लो, जानो। तुम स्वीकार नहीं करोगे तो भी वह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमसः परम उच्यते, वह प्रकाशमय अथवा ज्ञान स्वरूप परमात्मा अंधकार अथवा अज्ञान से परे है। यह अज्ञान और अंधकार मिथ्या है, झूठ है। प्रकाश के अभाव में ही अंधकार होता है। ध्यान रखना, अंधकार को अब तक किसने देखा? अंधकार मात्र भासता है, वह है नहीं। दुख, भय, अनुत्साह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण होते हैं।
और जिसको मैं मेरे प्रतिकूल समझता हूं ना, वह सिर्फ अज्ञान के कारण ही है। जहां अज्ञान है वहां पर ज्ञान नहीं रहता। इस संसार में हम गौर से देखें तो हमारे विचार, हमारा मन ही हमारे प्रतिकूल वर्तन करता है ना। हम मन के बहकाव में न आकर सदैव परमात्मा के ही चिंतन में व्यस्त रहे तो हमारी हजारों समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। हमारे अशुभ विचार ही हमें दुख देते हैं। जो है नहीं उसके विषय में चिंतन या चिंता करना यह अज्ञान ही है। यह समस्त संसार अज्ञान का ही कार्य है मेरे भाई। माया का ही खेल है। इसमें जो फंसता है वह अज्ञान ही है, और इसके परे जो परमात्मा है ना, उसमें जो रमता है ना, वह तो ज्ञानी है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मा रामाश्च मुनयः। हमारा मुनि तो आत्माराम होते। निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। आत्माराम होते हुए भी परमात्मा में अरे इतने रमते हैं, परमात्मा ही उनका रमन क्षेत्र होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। और ध्यान रखना, उस आत्मा में ही रमन करना ये साधक का परम कर्तव्य है। साधक को आत्मा में ही रमन करना चाहिए। विषयारण्य में नहीं, विषयों में नहीं, आत्मरमण हो। अंधकार में हमें अपने शरीर को भी अच्छी तरह नहीं देख पाते महाराज। अंधकार में हम अपने शरीर को भी अच्छी तरह नहीं देख पाते, और प्रकाश में मीलों दूर स्थित वस्तु भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम लोग, और अंधकार में नजदीक होता हुआ शरीर भी नहीं देख पाते। ज्ञान में ही दूरदृष्टि संभव है। जो ज्ञानी है वह भविष्य में आने वाले विघ्नों से बचने के लिए अभी से प्रयत्न करता है। एक दिन इस देह को छोड़कर जाना ही है। अतः जितना हो सके उतना इसमें परमार्थ कर लो इससे परमार्थ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसा बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है। इसलिए ये साधना करने के लिए है। जितना हो सके उतना परमार्थ कर लो। हमारा एक एक क्षण प्रकाश की यात्रा बने। जैसे अंधेरी कोठरी में बंद हुआ कीड़ा प्रकाश की तरफ दौड़ता है, अथवा भूखा आदमी भोजन की ओर दौड़ता है, वैसे ही अंधकार से मुक्त होने के लिए प्रभु की प्रकाश की ओर दौड़े, प्रस्थानत्रय की ओर दौड़े हम। प्रस्थानत्रय बहुत बड़ा ज्ञान है, उसको प्राप्त करना ही चाहिए इस जीवन में। और भारत जैसे देश में जन्म लेने के बाद भी हम ज्ञान न प्राप्त कर लें, प्रस्थानत्रय का अध्ययन न करें, तो जीवन व्यर्थ है। भगवान फिर दोबारा भारत में जन्म नहीं देगा। जा और कहीं कीड़े मकोड़े बन जा। वह परमात्मा इस अंधकारमय संसार में नहीं है। अंधकार माया है। परमात्मा के दृष्टि से संसार है ही नहीं। समुद्र के दृष्टि से लहरें नहीं होती, देखने वालों की दृष्टि से होती है। सूर्य की दृष्टि से अंधकार नाम की चीज है ही नहीं। सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं। वह सदैव नित्य प्रकाशित है। परमात्मा भी नित्य प्रकाशित है मेरे भाई, ध्यान रखना। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, यहां पर तीन बातें भगवान ने बताई है। ज्ञान वह है जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञान साधन है और परमात्मा साध्य है। परमात्मा को जानने के 18 साधन पहले 7 से 11वें श्लोक में अमानित्वादि रूप से बताए गए हैं। इनको धारण करने से ज्ञान साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है। इन साधनों का हृदय में आते ही शनै शनै हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने लगता है। इन साधनों का अंतिम लक्ष्य है ज्ञेय परमात्मा को जानना। किसको? ज्ञेय परमात्मा को जानना।
जो ज्ञेय है वह अपने ही भीतर बैठा है, ऊपर जो अज्ञान है वह अमानित्वादि लक्षणों का भीतर प्रवेश होते ही नष्ट हो जाएगा। अमानित्वादि एक एक लक्षण उस अज्ञान रूपी काई को हटाने में सक्षम है मेरे भाई। जो ज्ञान है अमानित्वादी वह ज्ञेय को जानने में समर्थ है, और जो ज्ञेय परमात्मा है वह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान गम्य ही है। इसलिए तो यहाँ पे ज्ञान गम्य कहा है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। परमात्मा को ज्ञान के अतिरिक्त और किसी भी साधनों से नहीं जाना जाता, क्योंकि जिसका ज्ञान होता है वह उसी के ज्ञान से नष्ट होता है। ज्ञाता के अज्ञान के कारण ही जीव अन्यान्य स्थानों पर अनादि अनंत काल से भटक रहा है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब अन्यान्य साधनों के द्वारा प्राप्त हो सकती है, किंतु परमात्मा नहीं। परमात्मा साधनों से साध्य नहीं होते, क्योंकि वह सदैव उपलब्ध है भाई। वह हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। क्या कोई भी व्यक्ति आकाश का त्याग कर सकता है क्या? क्या मैं अपनी छाया को छोड़ सकता हूं? वह सदैव इस देह के साथ ही रहती है। पानी ही जिसका जीवन है, वो मछली तो यदा कदा पानी का त्याग भी कर सकती है, किंतु मैं उस परमात्मा को छोड़ नहीं सकता। वह मेरे अत्यंत निकट है। उसको सिर्फ जानना है, उसको केवल जानना है, उसको अन्यत्र कहीं भी खोजना नहीं है। प्रभु को खोजना यह नादानी है। तो फिर वह परमात्मा कहां पर है? ऐसा यदि कहे तो भगवान कहते हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह सबके हृदय में विराजमान है। यह गीता का सार सूत्र है मेरे भाई, बहुत प्यारा सूत्र है गीता का। हम कौन है, हमारे भीतर क्या है, यही परमात्मा को बताना है। भगवान को मिलने का पता है सबका हृदय। चींटी से लेकर उस ब्रह्मा तक देखना, वह सबको हृदय मंदिर में विराजमान है महाराज। सबके हृदय में हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है वह। प्रत्येक शरीर मंदिर है प्रभु का। अनेक नाम रूप है उसके। गीता में इस वाक्य की कई बार अनेक तरह से भिन्न भिन्न प्रसंगों में पुनरावृत्ति हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः। जो व्यक्ति सबके हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करता है ना, उसके जैसा महान पुरुष इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उस परमात्मा का दर्शन होते ही सब साधना समाप्त हो जाती है। फिर तो केवल ब्रह्मरसी चखना शेष रहता है। सब फिर आनंद में डूबे रहो। जैसे जैसे देखो, सरलिया लेख ज्ञानोपमा मावली कहते हैं, जिस तरह हिसाब का चिट्ठा बनाने पर कच्चे अंकों का काम समाप्त हो जाता है, उस प्रभु का साक्षात्कार हो जाने पर सब आनंद ही शेष रहता है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहती है। ज्ञानम ज्ञानगम्यम, ऐसा ज्ञानगम्य जो परमात्मा है ना, उसको ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने के बाद फिर वह सब कुछ, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हम भी तो भाई यही चाहते हैं कि अपने हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है ना, वह हमारे समक्ष प्रकट हो जाए। ध्यान रखना, उसकी कृपा के बिना, आत्मा की कृपा के बिना आत्मा प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए अपनी ही आत्मा को शरण जाओ। वह महाकाल अपने भीतर बैठा हुआ है। महाकाल का साक्षात्कार कर लो ना। भगवान कृष्ण ने भी महाकाल का साक्षात्कार किया था, इसलिए तो उन्होंने गीता कहा, जो महाकाल का साक्षात्कार कर लेता है सब कालों से वो मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।